ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को गुरुवार का दिन अत्यंत ही प्रिय है। लेकिन मार्गशीर्ष मास में जो गुरुवार आते हैं, इस गुरुवार में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगहन महीने के गुरुवार में अगर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है तो माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में वास करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार अगहन महीने के गुरुवार में माँ लक्ष्मी की आराधना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, सौभाग्य की कामना हो, समस्त परिवार की सुख समृद्धि और संपदा प्रदान करने वाली महालक्ष्मी अगर अगहन मास के गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। लेकिन उससे पहले सुनते हैं महालक्ष्मी की व्रत कथा। श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन की कोई भी इच्छा हो पूर्ण होती है। श्री माता महालक्ष्मी के अनेकों रूपों तथा अनेकों नाम हैं। भूतल में वह छाया शक्ति त्रिषा शांति जाति लज्जा श्रद्धा कांति वृत्ति समृद्धि दया तुष्टि माता अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हे महालक्ष्मी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मण लोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पदन वन में पद्मा, मालवती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतनी वन में सुशीला, कंदव कंदव वन में कंदवा, माला राज प्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में ग्रह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वदा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की ये कथा है। अब हम इसका श्रवण और पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी हुई है। स्वराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरंद चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दोगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत की प्राप्ति हो तो वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था तो उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उनको देखते ही एक दासी सामने आई और उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिका, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण घर में हर रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति वाले श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संचार दौलत संतान और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया 1000 सालों तक उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राज घराने में हुआ, परंतु वह श्री लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे ये याद दिलाने में आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाएगा इसके बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुई श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से उन्मुक्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर
वे आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी और उसे मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा वर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्हें श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगते माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास के मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से ही महालक्ष्मी का व्रत रख फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ था। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ और फल स्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाया जाए, अपने हाल उसे बताएं, अब हमारी मदद वो जरूर ही करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्हें विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वह रानी श्यामबाला के पति हैं तो वह दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ के साथ स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया और जब वह लेटने लगी तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरी घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई और वह अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजन की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अब अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर शरद चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण श्यामबाला को पति के घर आने पर उसको कोई भी आदर अतिथि नहीं हुआ बल्कि अनादर हुआ। उस पर उसने बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से छोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने वक्त उसके पति ने पूछा, आपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वाह का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना ही था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मैं जो मायके से लाई हूँ। सार पति को उसकी बातें सही लगी और फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री लक्ष्मी जी की पूजन करे तो उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी जैसे आपने रानी पर कृपा की, वैसे ही हमारे भक्तों पर और सभी भक्तों पर और उनकी पूजा और व्रत करने वालों को प्रसन्न करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और सबसे पहले जानते हैं इस साल 2024 में कितने गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं, कब कब गुरुवार हमें करना है। तो देखिए, 16 नवंबर से अगहन मास प्रारंभ हुआ है। पहला गुरुवार आपको प्राप्त हो रहा है आज के दिन यानी 21 नवंबर को। अगहन मास का दूसरा गुरुवार 28 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। तीसरा गुरुवार 5 दिसंबर को और चौथा गुरुवार 12 दिसंबर को 2024 को।
इस बार जो अगहन मास में गुरुवार है वह 4 गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये चारों गुरुवार आपके लिए वरदान के समान है। अगर आप इन चारों गुरुवार में महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होता है। अब बात करते हैं पूजा की सामग्री की। तो देखिए, सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए नारियल, क्योंकि इस व्रत में नारियल की ही पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर। कलश पर स्थापित करके तो नारियल चाहिए, पानी वाला, और केला, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, मतलब जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हों वो होने चाहिए। आपको धान की बालियां इसमें से अर्पित की जाती हैं। जो धान की बालियां होती हैं वह अर्पित की जाती हैं। ये अगर आपको उपलब्ध ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर धान की बालियां ना मिले तो आप सिर्फ धान भी रख सकते हैं एक पात्र में करके। हरे आंवले चाहिए, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी और कपड़ा चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए टोकरी चाहिए। बाकी की सामग्री जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि, मौली, हल्दी, ये सब चीजें भी आपको चाहिए। अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, इसमें मतलब इस पूजा में एक दिन पहले से ही पूजा की तैयारी कर ली जाती है। जैसे कि बुधवार के दिन घर की अच्छे से साफ सफाई की जाती है। फिर शाम के समय, बुधवार की शाम के समय, घर के मुख्य द्वार को गोबर से लीपा जाता है। अब देखिए, हर जगह गोबर तो मिलता नहीं, आप पानी से छींटा देकर या पानी से मुख्य द्वार को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। चावल का जो एन होता है, मतलब चावल के आटे का एन बनाकर उसी पान से घर के मुख्य द्वार से प्रारंभ करके जहां पर आप पूजा की चौकी लगा रहे हैं वहां तक आपको महालक्ष्मी के पदन चिन्ह भी बनाने हैं। आती हुई लक्ष्मी आपके घर में इस प्रकार से महालक्ष्मी के पैरों के निशान बना लीजिए। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, कोई रंगोली भी बना सकते हैं। मतलब एक तरीके से शुभता दी जाती है। पूजा स्थल से लेकर घर के मुख्य द्वार तक अच्छे से सजाया जाता है ताकि गुरुवार को माँ लक्ष्मी आपके घर में आए। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है, गुरुवार को, अगहन मास के गुरुवार को महालक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करती हैं। जो भक्त महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, घर के मुख्य द्वार को साफ करके रंगोली बनाकर रखते हैं, दीप जलाकर रखते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए आप सुबह सुबह ही, मतलब वीरवार को, गुरुवार को सुबह सुबह उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद पूरा पूजा आराधना आरंभ कर दीजिए। गुरुवार को सुबह उठकर आपको पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करनी है। केले के पत्ते से, आंवले के पत्ते से और आम के पत्ते से तोरण सजाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजित करना है। एक चौकी पर, अच्छा, चौकी के लिए भी एक बहुत विशेष बात कही जाती है। कहा जाता है कि आंवले की लकड़ी से अगर चौकी बनती है तो उस पर माँ लक्ष्मी को स्थापित किया जाता है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। वैसे तो आंवले की लकड़ी से पीढ़ा भी बनता है, मतलब जो पाटा भी बनता है लकड़ी का। तो लक्ष्मी जी की प्रतिमा होती है तो वो आंवले की लकड़ी से बनी हुई पाटे पर भी आप उसे रख सकते हैं। इस पर हाथी विराजमान किया जाता है। अब भी आंवले की लकड़ी से ही बनने को बताया गया है। अब इतनी चीजें हो नहीं पाती, ऐसे में आपके पास जो भी चौकी है घर में, आप उसी को साफ सुथरा करके और जहां पर आपको माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आराधना करनी है वहीं पर आप चौकी विराजित कीजिए। इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए और घर में जो लक्ष्मी जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा है उसे स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में हाथी का भी बहुत महत्व होता है, मतलब हाथी, मिट्टी की हाथी या फिर लकड़ी का हाथी विराजमान करके आप चाहें तो चांदी या सोने के भी हाथी बनवा सकते हैं। माँ लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी की स्थापना की जाती है और फिर विधि विधान से गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है, जो कि समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। कलश की स्थापना आवश्यक होती है। कलश पर नारियल रखकर उसका श्रृंगार किया जाता है, एकदम बिल्कुल श्री लक्ष्मी जी की तरह। उस कलश को, नारियल को सजाया जाता है और ससोपचार विधि से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। देखिए, विशेष रूप से पूजा होती है, इसलिए 16 उपचारों से महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। अगहन गुरुवार के दिन चारों पहर में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और इसके बाद आप दोपहर में पूजा कर सकते हैं, फिर शाम को कर सकते हैं और फिर अर्धरात्रि में कर सकते हैं। अगर चारों समय नहीं कर पाते तो कम से कम 3 बार जरूर करना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों समय माँ लक्ष्मी के मंत्र के जप भी करने चाहिए। जैसे कई भक्त हैं जो घर में सुबह और शाम उपलब्ध नहीं रह पाते, तो फिर आप सुबह और शाम कर लीजिए, या फिर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए और फिर शाम को प्रदोष काल में भी आप कर सकते हैं। मतलब जैसा भी समय आपके पास हो उसी के अनुसार आप कर सकते हैं। अगहन गुरुवार में आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब होता है 3 से 4 बजे के बीच में आप उठ जाइए
उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। इसके बाद घर का मुख द्वार आप खोलते हैं, फिर आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। घर के मुख द्वार को दोनों तरफ दीप प्रज्वलित करना होता है। माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह आपको जरूर बनाने हैं। जहां से मुख द्वार प्रारंभ होता है वहां से लेकर चौकी तक जहां आपने स्थापित की है, वहां तक आपको महालक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाने हैं। फिर विधि विधान से महालक्ष्मी की पूजा आपको करनी है और आप मंत्र जप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो श्री सूतक का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या महालक्ष्मी के कोई भी मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, मतलब इस व्रत का विधान है कि आप जो भी माला जपते हैं, जो भी मंत्र करते हैं या स्तोत्र पाठ करते हैं, कम से कम 16 की संख्या में जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि 16 बार आप श्री सूतक का पाठ करते हैं या कनक धारा करते हैं, तो कनक धारा भी 16 बार कर सकते हैं, या फिर 16 महालक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस व्रत को अगर आप धारण करते हैं तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय पूजा करने के बाद माँ को जो भोग अर्पित करते हैं प्रसाद के रूप में, उसी को खाकर व्रत खोल सकते हैं। अगहन गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है, मतलब शाम के समय जो आप भोजन करते हैं मीठा भोजन ही होता है। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब है और पूजा करना चाहते हैं, फिर शाम के समय सेंधा नमक खा सकते हैं, दिन में फलाहार कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो आप जरूर सुनते हैं और आपको जरूर अच्छी लगती होगी। कथा में आपको पुराणों की कथा भी सुनाई जाती है, जिसे सुनने से आपको बहुत जानकारी प्राप्त होती है, बहुत सारे संचय का समाधान होगा। इसके साथ ही बहुत सारे मंत्र इत्यादि भी हैं जो आप लोग जरूर सुना कीजिए। 21 नवंबर को पहला गुरुवार है। गुरुवार की आप सभी को, अगहन गुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सबके घर में विराजित हों। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।